हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर KR सैनी KR एच आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती जो है पहली बार NTPC 2024 के अंतर्गत देखने को मिली है। इससे पहले कॉमर्शियल अप्रेंटिस की भर्ती डायरेक्ट लेवल 6 में आया करती थी, लेकिन अब ये भर्ती नहीं आएगी। CCTS जो है कॉमर्शियल अप्रेंटिस बना करेंगे, तो ये कैसे बनेंगे उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ दोस्तों CCTS के अंडर में 6 पोस्ट आती है। इन 6 में से किसी भी पोस्ट आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। तो ये जो पोस्टिंग होती है वो किस हिसाब से होती है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। इन सभी 6 की 6 पोस्ट का जॉब प्रोफाइल, कौन सी पोस्ट सबसे बेस्ट है, किस पोस्ट की सैलरी जो है सबसे ज़्यादा बनेगी, इन सब के रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ दोस्तों CCTS में जो है नाइट ड्यूटी से छुटकारा कब आपको मिल जाएगा उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और इन CCTS की जो सभी 6 की 6 पोस्ट है इन पे हर 4 साल में आपका ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर किस हिसाब से होता है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ दोस्तों, CCTC जो कि लेवल 3 की पोस्ट है, ये भी अब जो है 5400 ग्रेड लेवल 9 तक पहुंचेंगे। यहाँ तक आपका अपग्रेडेशन पॉलिसी के तहत प्रमोशन होगा। और एक मजेदार बात बताता हूँ कि ट्रेन मैनेजर जो होता है डायरेक्ट लेवल 5 में भर्ती होता है और लेवल 6 तक ही पहुंच होता है, यानी एक ही प्रमोशन लाइफ टाइम मिलता है। 4200 ग्रेड से ट्रेन मैनेजर रिटायर हो जाता है। वहीं लोको पायलट की मैं बात करूँ तो 4200-4600 से लोको पायलट रिटायर हो जाता है। तो यहाँ पे कॉमर्शियल की जो पोस्ट रहती है उनमें प्रमोशन बहुत ही शानदार होता है। ये लेवल 3 की पोस्ट है और ये लेवल 9 तक जो है इनका प्रमोशन होता है। इन सबकी रिगार्डिंग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, आप भी रेलवे एग्जाम्स NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे NTPC के CBT 1 और CBT 2 के मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं। पास प्रो में कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेंगे, जहाँ 1586 टोटल सेट रहेंगे। अलग अलग लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं और भी कई तरीके के फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं ले सकते हैं तो आपको यहाँ पे फ्री में भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जैसे कि 13 फ्री टेस्ट आप अवेलेबल है। इससे आप अपनी रैंक देख सकते हैं, खुद का एनालिसिस कर सकते हैं, AI बेस्ड जो है एनालिसिस कर सकते हैं। टॉपर के साथ में आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कहाँ कंपीट करते हैं, रैंक वगैरह है, एक्यूरेसी वगैरह सारी कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये टेस्ट जो एकदम फ्री में अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों आप लाइव सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं, जो कि एकदम यहाँ पे फ्री में रहने वाले हैं। और अगर आप पेड पास प्रो लेते हैं तो यहाँ पे कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि 800+ एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज है और यहाँ पे आपको 1.5 लाख प्लस जो है मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। 22.5 लाख एक्टिव यूजर है, 12 से अधिक लैंग्वेज में आप इसको दे सकते हैं। तो फ्री टेस्ट देने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ जाके आप तुरंत जाके ज्वाइन कर सकते हैं और एकदम फ्री में टेस्ट का और लाइव टेस्ट वगैरह सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। दोस्तों NTPC 2024 के अंतर्गत 1736 पोस्ट जो आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का ये है। 35,400 इसका बेसिक रहता है। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो कि एकदम नॉर्मल माना जाता है वो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि 6 जगह जहाँ पोस्टिंग दी जा सकती है उनका क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप जहाँ पे जनरल टिकट वगैरह लेते हो तो आपने देखा होगा बुकिंग विंडो, वहाँ पे आपकी जो है हेड बुकिंग कलर के रूप में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ पे डे नाइट वगैरह सारी कुछ शिफ्टों में काम चलता है। 8-8 घंटे में आपको जो है ड्यूटी यहाँ पे रहती है शिफ्ट वाइज। और अच्छे जो बड़े जंक्शन स्टेशन वगैरह होते हैं वहीं पे आपको जो है ये बुकिंग विंडो देखने को मिलती है। तो ऐसे में पोस्टिंग प्लेस अच्छा रहता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं टिकट वगैरह काटने का आपका जनरल टिकट वगैरह देने का काम रहता है। दूसरा दोस्तों आपको पोस्टिंग मिल सकती है रिजर्वेशन में। रिजर्वेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि आपको 3rd AC का करवा रहे हो, AC जो रिजर्वेशन वाली सीटें होती है, रिजर्वेशन वाले टिकट होते हैं वो जहाँ पे होते हैं, तो वहाँ भी आपकी जो है हेड रिजर्वेशन कलर के रूप में ड्यूटी लग सकती है। और ये भी बहुत ही शानदार पोस्ट यहाँ पे रहती है। यहाँ पे खास बात है कि आपको डे में ड्यूटी रहती है और ये बड़े जंक्शन स्टेशन होते हैं वहीं पे इनकी पोस्टिंग होती है। और साथ दोस्तों यहाँ पे 6-6 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है। जिन भाइयों को पढ़ना होता है वो रिजर्वेशन में अपनी ड्यूटी लेके और यहाँ पे अपनी ड्यूटी करके दिन में और सुबह शाम नाइट वगैरह में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी नाइट ड्यूटी वगैरह शुरू से ही नहीं लगती है। अगर यहाँ पे आपका रिजर्वेशन में आपकी ड्यूटी लग जाती है तो आपकी नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं रहती है। तो 2 जगह आपकी पोस्टिंग होगी, पहले बुकिंग बताया, दूसरा रिजर्वेशन बताया, तीसरा है दोस्तों आपका यहाँ पे पार्सल में। तो रेलवे के जो पार्सल वगैरह होते हैं आपने देखा होगा, पैसेंजर्स वगैरह गाड़ियाँ वगैरह बुक कराते हैं या फिर कोई सामान आता जाता है, उन सब की जो है एंट्री अगर आपको करनी है, आवक और जावक क्या हो रही है, बिल वगैरह बनाना, बिल्टी वगैरह बनाना, जो भी चीज़ें हैं, जैसे कोई सामान जा रहा है तो उसका बिल वगैरह बनाना है, उसको गाड़ी में लोड वगैरह करवाना है, सारी कुछ चीज़ें उसको पैकिंग वगैरह करवाना, ये सब काम आप लोगों का देख रेख में होता है। और यहाँ भी आपकी जो है डे नाइट वगैरह सारी कुछ शिफ्ट चलती है, लेकिन काम बहुत ही ईजी गोइंग है, बहुत हार्ड काम यहाँ पे आप नहीं कह सकते, वो शानदार काम यहाँ पे रहता है। कोई ज़्यादा विशेष माथापच्ची नहीं रहती है पार्सल के काम में। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है और यहाँ भी आपको जो है शिफ्ट वाइज ड्यूटी 8-8 घंटे करनी पड़ती है। और यहाँ पे हेड पार्सल कलर के रूप में आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये देखिए जो ट्रेन से सामान वगैरह आता है उनकी एंट्री वगैरह करना है, यही काम यहाँ पे रहता है। जैसे मोटरसाइकिल वगैरह आई है या फिर उनको चढ़ाना है, कहीं भेजना है डेस्टिनेशन पे, किराया वगैरह बनाना है, ये सब चीज़ें ये आपका काम रहता है। इसके अलावा चौथी पोस्टिंग जो दोस्तों आपकी जो है गुड्स हेड गुड्स क्लर्क के रूप में लग सकती है, जहाँ पे कंटेनर यार्ड वगैरह होते हैं या फिर कोयले की लोडिंग अनलोडिंग या गेहूँ लोड अनलोड यूरिया है, कहीं भी जो माल का काम होता है, माल का लोडिंग अनलोडिंग, वहाँ पे आपकी हेड
गुड्स क्लर्क के रूप में ड्यूटी लग सकती है। तो वहाँ भी आपकी जो है जनरली दिन में ड्यूटी रहती है, लेकिन डे नाइट वगैरह भी ड्यूटी शिफ्ट वाइज भी कई जगह चलती है। तो यहाँ भी आपको नाइट ड्यूटी वगैरह करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको इनका बिल वगैरह बनाना है, गाड़ी प्रॉपर तरीके से लोड हो रही है नहीं हो रही है, जैसे किसी जो सीमेंट वगैरह की गाड़ियाँ हैं उनके डाले वगैरह सही तरीके से बंद हो गए नहीं बंद हो गए, ये सब चीज़ें आपको चेक करना होता है। और पार्टी वगैरह के लिए बीच में सामंजस्य बना के रखना पड़ता है, बिल वगैरह बनाना, किराया भाड़ा, सारा कुछ चीज़ें आपको देखना पड़ता है। ईजी गोइंग काम है लेकिन बहुत महीन काम है और पैसों का लेन देन का ज़्यादा यहाँ पे रहता है। बिल वगैरह उसमें किसी टाइप की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में ये काम भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रहता है। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन 5वीं पोस्ट, ये आपका डिप्टी सीटे आप इसको बोल सकते हैं, जो सिर्फ इंक्वायरी में आपकी ड्यूटी लगती है। अगर 4200 ग्रेड का बंदा इंक्वायरी में ड्यूटी करता है तो वो ओनली दिन के अंदर ही ड्यूटी करता है। इनकेस इमरजेंसी नाइट में ड्यूटी लग सकती है, तो नाइट में आपके जो लेवल 3 वाले लोग होते हैं CCTC वाले, वो जो है यहाँ पे नाइट वगैरह ड्यूटी करते हैं। बाकी जो डिप्टी सीटे रहते हैं वो दिन में ड्यूटी करते हैं। डिप्टी सीटे 4200 ग्रेड वाले होते हैं। अगर आपको इंक्वायरी में ड्यूटी लगती है तो यहाँ पे आपकी डे में ड्यूटी रहती है, अनाउंसमेंट वगैरह करना है ट्रेन वगैरह का, प्लेटफॉर्म पर टिकट चेकिंग वगैरह काम करना है, ये आपका काम यहाँ पे रहता है डिप्टी CTI का। तो इस पोस्ट में शुरू से ही जो है आपकी 4200 ग्रेड के अंदर दिन में ही ड्यूटी रहती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, टिकट चेकिंग स्टाफ में आपकी ड्यूटी लग सकती है TT के रूप में। तो वहाँ पे वही है, गाड़ियों के अंदर आपकी ड्यूटी लगेगी टिकट चेकिंग स्टाफ में, स्लीपर वगैरह में। तो वहाँ पे आपको टिकट वगैरह चेक करना है और किसी के पास टिकट वगैरह नहीं है तो फाइन वगैरह बनाना है, ये काम आपका रहता है। तो ये 6 काम मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं कि इस पोस्ट के अंतर्गत क्या क्या 6 काम आपको दिए जा सकते हैं। TT के रूप में आपकी ड्यूटी लगती है तो वही डे नाइट सारी कुछ काम आपको करना पड़ेगा, जिस हिसाब से आपकी ट्रेन मिलती है उस हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना पड़ता है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि शुरू में नाइट ड्यूटी आपको 2 जगह नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है और एक इंक्वायरी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो नाइट ड्यूटी शुरू से ही नहीं होती है। बाकी TT वगैरह में लाइफ टाइम, अगर यहाँ पे TT से आपका डिपार्टमेंट बनता है TT वाला और यहाँ से आप CTI वगैरह बन जाते हो तो लाइफ टाइम आपको नाइट ड्यूटी वगैरह यहाँ पे करनी पड़ती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो है क्या रोज़ यहाँ पे अलग अलग जगह काम करवाई जाएगी कि एक दिन इंक्वायरी कर दिया, एक दिन बुकिंग में कर दिया, एक दिन पार्सल में, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। शुरू में आपको एक डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, आपकी सीनियरिटी उसी के डिपार्टमेंट के आधार पर बनती रहेगी, लेकिन इन केस इमरजेंसी आपको बुकिंग से पार्सल में, पार्सल से रिजर्वेशन में ड्यूटी करवाई जा सकती है। बाकी जनरली जो है एक बार आपका जो डिपार्टमेंट मिल गया उसी में आपको लगातार काम करना होता है। अब बात ये आती है कि सर किसी को TT बनने का सपना है तो वो मान लो उसको पार्सल इनिशियल मिल जाता है तो फिर वो TT में कैसे, तो बिल्कुल जा सकता है, वो रिक्वेस्ट डाल के छोड़ सकता है। जब भी TT में पोजीशन बनेगी तो आपको TT में ड्यूटी लगा दी जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको एक बार कोई डिपार्टमेंट मिल गया तो उसी में आपको लाइफ टाइम काम करना पड़ेगा। सारे के सारे मर्ज हो रखे हैं। 2018 से पहले सेपरेट वैकेंसी आया करती थी, 2018 के बाद में सभी पोस्टों को मर्ज कर दिया गया है। तो ऐसे में यही जो है आपको इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनिशियल पोस्टिंग मिलती कैसे है, कि किसी को रिजर्वेशन मिलेगा, किसी को पार्सल, किसी को डिप्टी सीटें। तो देखिए शुरू में जो पोस्टिंग होती है कि वो एकदम रैंडम होती है। आपके जिस डिवीजन में आपका अलॉटमेंट होता है वहाँ पे जो पोस्टें आपकी खाली रहती है, वैकेंट रहती है, तो वहाँ पे रैंडम ही आपका अलॉटमेंट कर दिया जाता है। हालांकि आपसे रिक्वेस्ट मांगी जाती है कि आप उस पोस्ट पर जाना चाहते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से प्रशासन पर डिपेंड करता है कि वो आपको किस पोस्ट पर भेजे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मान लो डिप्टी सीटें की 4 ही पोस्ट है और 10 लोगों ने आवेदन किया कि हम डिप्टी सीटें भी जाना चाहते हैं, तो 4 लोगों को डिप्टी सीटें मिलेगा, बाकी 6 लोगों को जो कोई भी रैंडम पोस्ट यहाँ पे दे दी जाती है। तो ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट मांगी जाएगी, लेकिन पोस्ट का जो अलॉटमेंट होगा वो रैंडम किया जाएगा। अब बात करते हैं कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस कैसे बनेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आप CCTS जो चुन के जा रहे हैं उन्हीं में से CA कॉमर्शियल अप्रेंटिस बना दिए जाते हैं, या फिर कॉमर्शियल अप्रेंटिस की जो है इंटरनल वैकेंसी यहाँ पे निकाली जाएगी, जहाँ से एग्जाम देके या फिर जैसे भी है इंटरव्यू के माध्यम से आपको कॉमर्शियल अप्रेंटिस बना दिया जाते हैं, जो कि CMI कॉमर्शियल अप्रेंटिस के समकक्ष आप ही हो। CMI जो आपका कॉमर्शियल इंस्पेक्टर होता है वो आपको बना दिया जाता है। तो ऐसे में आपको आप में से ही जो है CMI यहाँ पे बनेंगे या आपका प्रमोट होकर CMI बन जाएंगे। तो ऐसे में आप ही लोगों में से CMI वगैरह आने वाले टाइम में बना करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि नाइट ड्यूटी कब तक खत्म हो जाएगी। तो देखिए सभी की सभी पोस्ट है, जैसे कि बुकिंग में आपकी शुरू में ड्यूटी लगी तो जब 4600 ग्रेड आपको मिल जाएगा, जो कि 5 से 7 साल के अंदर मिल जाता है, और किसी को 2-3 साल SC/ST वाले भाइयों को 2-3 साल कम में मिल जाता है। तो ऐसे में 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 5 से 7 साल में सभी का प्रमोशन हो जाता है। तो यहाँ पे जब 4600 ग्रेड मिल जाएगा तो आप CBS बन जाओगे, चीफ बुकिंग सुपरवाइजर, और रिजर्वेशन में हो तो CRS चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर, गुड्स में हो तो CGS बन जाओगे, चीफ गुड्स सुपरवाइजर। ऐसे में जब भी आप सुपरवाइजर की पोस्ट पे जाओगे तो फिर आपकी नाइट ड्यूटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो लेकिन दोस्तों CTI के, जैसे कि आप डिप्टी CTI हो और अगर वहाँ से CTI बनते हो प्रमोशन होके, तो CTI फिर आपको जो है लाइफ टाइम नाइट ड्यूटी वगैरह आपकी चलती रहेगी आपकी ट्रेन, क्योंकि ट्रेन में चेकिंग स्टाफ में टिकट चेकिंग में रहोगे तो वहाँ पे जिस हिसाब से ट्रेन रहेगी उस हिसाब से आपकी ड्यूटी लगती रहेगी। तो उससे CTI वाली एक पोस्ट को छोड़ दे तो बाकी सभी पोस्टों पर आपकी नाइट ड्यूटी खत्म हो जाएगी 5 से 7 साल के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी जो आपकी CTI के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बनने वाली है।
दोस्तों सैलरी की अगर बात करें तो सीटीए जो सीटीए रहता है उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा बनती है, क्योंकि 1000 रुपये पर डे के हिसाब से इनको यहाँ पे टीए मिलेगा, और जो कि लगभग 20-25 दिन का टीए यानी 20-22 हज़ार रुपये दूसरी जो पोस्ट हैं उनसे ज़्यादा बनेंगे। बाकी जहाँ पोस्टों पर नाइट वगैरह होती है तो उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह भी दिया जाता है। तो बाकी सैलरी का जो अगर वेरिएशन की बात करें तो सीटीआई में क्योंकि रनिंग की जॉब है, यहाँ पे टीए आपको पूरे महीने का मिला करेगा 20-25 दिन का, तो 20-25 हज़ार आपका यहाँ पे ज़्यादा बन जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रांसफर की, तो आपका जो है किसी भी पोस्ट पे हो आप सीसीटीएस में, आपका हर 4 साल में ट्रांसफर होगा। तो ऐसे में कई भाई करने क्या हमारे को दूसरे जोन में भेज देंगे, क्या हमारे को दूसरे डिवीजन भेज देंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक ही डिवीजन के अंदर आपके स्टेशन चेंज कर दिए जाते हैं, और वो भी आपसे रिक्वेस्ट मांगी जाती है। अगर आप रिक्वेस्ट लगा लेते हो, यानी 2-3 साल आपने एक पोस्ट स्टेशन पे नौकरी की और आप जो है आपका मनचाहे स्टेशन की रिक्वेस्ट डाल दी, तो वहाँ पर आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे रेलवे को रेवेन्यू में फायदा होता है, जैसे कि आपको ज्वाइनिंग टाइम की जो 10 दिन की छुट्टियाँ देनी होती है वो बच जाती है, और आपको ट्रांसफर अलाउंस जो कि आपका बेसिक का 100% यानी बेसिक के बराबर होता है वो आपको रेलवे को नहीं देना पड़ता है। तो ऐसे में सभी भाई जो है अपनी अपनी मनचाही जगह पे इधर उधर 2-3 स्टेशन पकड़ लेते हैं, तो वहीं पे प्रमोशन ये जो है हर 4 साल में ट्रांसफर लेते रहते हैं। तो इसमें डरने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे दोस्तों बात करते हैं वर्कलोड की। तो देखिए सभी पोस्टों पर मैंने आपको काम बताया, तो कोई खास वर्कलोड नहीं होता है, ईजी टू मॉडरेट यहाँ पे आपका जो है वर्कलोड रहता है। आपकी कोई खास वर्कलोड इन सभी पोस्टों पे नहीं रहता है। कॉमर्शियल से जुड़ी है, और ये जो है सीधे ट्रेन के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, तो सेफ्टी से जुड़ी ये पोस्ट वगैरह नहीं है, कॉमर्शियल की पोस्ट है। तो इजी टू मॉडरेट यहाँ पे ये पोस्ट रहती है। नाइट शिफ्ट का मैंने बता दिया, शुरू में आपको रिजर्वेशन में नाइट ड्यूटी नहीं करनी है, डिप्टी सीटीआई में ड्यूटी नहीं करनी है, बाकी सभी के अंदर नाइट ड्यूटी रहती है। और पहला प्रमोशन होने के बाद में सीटीआई को छोड़ दिया तो बाकी सभी पोस्टों में आपकी नाइट ड्यूटी खत्म हो जाती है। सीटीआई की सैलरी के ऊपर मैंने बात कर दिया कि 20-22 हज़ार इनकी दूसरी पोस्ट की तुलना में ज़्यादा बना करेगी। और फैमिली लाइफ की अगर बात करें तो आपकी इन सभी पोस्टों में सीटीआई वाली जो पोस्ट है टीटी वाली रनिंग वाली, तो वहाँ पे आपको फैमिली के लिए थोड़ा सा कम टाइम रहेगा। बाकी सभी पोस्टों में 8-8 घंटे की या 6 घंटे की रिजर्वेशन जैसे ड्यूटी रहती है, तो ऐसे में आप अपनी फैमिली को अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं। और प्रमोशन के बाद में दिन दिन में ड्यूटी रहती है, तो आप अपनी फैमिली के साथ में अच्छा खासा टाइम बिता सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के बारे में डिटेल से जानकारी देने की कोशिश की है, और आपके मन में किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और सीसीटीएस से जो सीए होता है, देखिए सीए के समकक्ष आप काम करते हो। सीए का जो एक अलग पार्ट होता है कि कॉमर्शियल इंस्पेक्टर सीएमआई जो होता है वो यहाँ पे आप में से बना दिया जाता है, या फिर आपके प्रमोशन से 46 ग्रेड वाले आपके सीनियर वगैरह होते हैं उनमें से किसी को बना दिया जाता है। वैकेंसी वगैरह निकाल के बना सकते हैं, या फिर इंटरव्यू बेस पे भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है प्रशासन के ऊपर। तो यदि दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक दोस्तों शेयर जरूर करें। थैंक यू।